नैन नाई पुतकारिया, ओ घर घर सुनिया, हृदय वसिया पार ब्रह्म भगता में गलिया। एक सुन के जाट रो उठ भगति लगा, मेरे पतक गुसाइया धन्ना वट भागा। एक सुन के जाट रो भगति लगा, मेरे पतक गुसाइया धन्ना वट भागा। एक सुन के जाट रो उठ भगति लगा, मेरे पतक गुसाइया धन्ना वट भागा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सभी संगत जो गुरु के दर्शन बस रही है बड़भागी है। गुरु महाराज बोलते हैं, गुरु महाराज फरमाते हैं, सो कौन तद गुरु सेवी है, ऐनिस सहज स्वभाए, दर्शन परसे हैं गुरु क्या, जन्म मरण दुख जाए। तो भाई आप दर्शन तो रोज पर समय तो करते हो। जैसे मैं पहले यहाँ बैठा था, देखा मुझे, लेकिन जाना नहीं। तो दर्शन परसने क्या है? दर्शन परसने हैं कि गुरु क्या उपदेश देते हैं। नहीं तो सतगुरु को सबको वेखता, जिनता जगत संसार जिठे मुक्त न हो गई, जिचर शब्द न करे विचार। जब तक शब्द की विचार नहीं न करता मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर कोई आदमी है रास्ता तो पूछता है लेकिन चलता नहीं, पूछत पथिक कहे मार्ग ना धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बर्तन से जाइए। पूछत बैर हाथ औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। वैसे तो पूछता है, वो दवाई देता है और कहता है खांसी हुई है भाई ठंडा पानी नहीं पीना, और घी तीर जो है पकौड़े अधिक समोसे अधिक नहीं खाने हैं। कहता कि दवाई बढ़िया सी दे दो, ये तो मुश्किल है। वो कहता नहीं ये करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करता है, जाता है लेकिन आदत नहीं होती, और फिर आता है कि मैं ठीक नहीं हुआ, बोले भी ठंडा पानी छोड़ा, वो तो छूटता नहीं। इसी तरह से जब तक जो गुरु साहब कहते हैं ये रहत रखनी है, ये छोड़नी है, तो जब तक हम लोग वो मानते नहीं है तो तैयार नहीं। और पूषित सुहागन है कर्म दुहागन क्या, हृदय में विचार का तो सेजा बुलाई है। सुहागनियों से पूछती है, लेकिन कर्म जो है वो दुहागनियों के हैं, कुचजियों के। अगर हृदय में विचार है तो कैसे पति का प्यार प्राप्त कर सकती, नहीं ना कर सकती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, मैं आज के युग के दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि सीता जैसी सवित्री तो कोई नहीं ना हो सकती। सीता जैसी सवित्री तो कोई नहीं हो सकती। रावण ने बोला कि मेरी महारानी बन जाओ, सब सुख क्या है, राम तो जंगलों में मिलता है। लेकिन उसने बात जो है वो उसकी नहीं मानी, उसकी बात नहीं मानी। लेकिन जब युद्ध जीत लिया, जीतने के बाद
बाद उसको बनाया ही नहीं। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। जीतने के बाद जब बुलाया ही नहीं तो खुद चलेगी। बोला कि इतना युद्ध किया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे बुलाया नहीं तो मैं खुद चल के आया। बोली कि अब आप रावण के पास रहे हैं इतना समय, पवित्र है या अपवित्र है? मैंने तो अपनी इज्जत के लिए ये युद्ध किया, तो जहां जाना है चले। बोले कहा कि मैं तो पवित्र हूँ। आप जानते हैं, आप गाली जानते हैं? नहीं। उसको बोला कि अग्नि में प्रवेश करो। वैसे ही तो अग्नि प्रवेश किया, अग्नि परीक्षा दी, उसमें भी खरी उतरी। और खरी उतरने के बाद फिर जब राजभाग का सुख भोगने का समय आया, 14 साल साथ रही दुख सुख में, सुख भोगने का समय आया तो जी लोग बातें करते थे, मुसर मुसर करते थे। किसी ने बोल दिया अपनी पत्नी को कि तू रात बाहर रह कर आई है, तो मैं कौन सा रामचंद्र हूँ जो तुझे रख लूं, तो जा चली जा। तो ये जो है रामचंद्र जी के पास ये जब बात हुई तो उसको घर से निकाल दिया, गर्भवती। 2 बच्चे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में हुए। तो उसका मैका था, राजा था, वहां नहीं छोड़ा, पढ़ने के लिए छोड़ दिया। क्यों? उसके राज के 8 जो वजीर थे ना, मंत्री थे, वो ब्राह्मण थे। तो वही जो केसरी तो बैठ की ड्यूटी है, डब जाओ बदल लो, ऐसा। और ये जो मानसिकता है कहाँ से शुरू हुई? मनुस्मृति में बोल दिया कि सब समस्त स्त्री जो है वो शूद्रा है। और ये नहीं सोचते यूं शूद्र का कहीं परछाई लग जाए तो करते हैं गौमूत्र से पवित्र होते हैं। लेकिन अगर मां शूद्र है तो उससे पेट से पैदा होने वाला वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो ऐसा लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पशुधारी, ये सब ताड़न के ताड़न का अर्थ क्या होता है? कि पीटने। ताड़ना का अर्थ पढ़ाना नहीं होता। अब कुछ लोग जो है ना वो बोलते हैं कि ताड़ना का अर्थ है सिखाना। इसको सिखाओ, सिखा दो, पहले शिक्षा पे बुद्धि लगा दो। और शिक्षा कैसे देंगे? ढोल का कहा है, ढोल तो ढोल को कैसे बजाते हैं? डंडे से बजाते हैं ना। तो आपको भी बोला है तुलसी रामायण में कि डंडे से चलाओ। ढोल गवार, गवार का अर्थ तो गांव का रहने वाला, क्योंकि वो बेचारा पढ़ नहीं सकता था। ढोल गवार शूद्र, जितनी जो कीर्ति श्रेणी है ना, जो काम करने वाली है, वो सभी शूद्र है। ये बात जो है ना जान लो, सभी शूद्र हैं। और ये लग गए, इसको कह दिया तू इससे बड़ा है, तू इससे बड़ा है, तू इससे बड़ा है, और मैं सबसे बड़ा। लेकिन बड़ा कौन है? गुरु साहब फरमाते हैं, जात जन्म ने पूछी है, सच कर लियो बताए, सा जात सा मत है, ये कर्म कमाए। ऐसा कोई कर्म कमाता है? चोर है, चोरी करता है, चोर है, ठगी मारता ठग है। और अगर जुर्म करता है तो जालम। और
इन्होंने ये लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ के लिखा। ये किसने लिखा? तुलसीदास। कहाँ लिखा? रामायण में। और अब आपने देखना है, अगर तो भाई गुरु की बात, गुरु को मानते हैं, फिर गुरु क्या बोलते हैं? गुरु तो बोलते हैं सो जो मता आखिया जित जब राजा। ये जो राजों को, फकीरों को, आपको जन्म देती है उसको बुरा क्यों बोलते? अगर माँ बुरी है तो भाई बच्चे जो है वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? बुरे ही होंगे। अगर माँ को खाने को कुछ नहीं दोगे तो जिस जमीन में खेती करते हो फसल कैसे होगी और कैसी होगी? बहुत जगह ऐसे है कि जो बचा हुआ है वो इसको दो, शूद्रों को भी बचा हुआ दो। तो भाई गुरु नानक देव जी महाराज ने जब पहली उदासी में कहाँ गए? पहली उदासी में पहला पड़ाव भाई लालो जी के किया। लालो जी तरखान थे, बढ़ई जिसको बोलते हैं। तो मलक भागो ने खोज किया था। भाई सभी सुनो, बिल्कुल कोई बोलेगा नहीं। कथा सुनो संगत जी, कथा सुन लो, बाद में बातें कर लेना। कथा सुन लो पहले। कोई बोलेगा अभी नहीं भाई? अरे भाई बोलना नहीं है, अगर बोलना है तो मैं कथा बंद कर देता हूँ। कथा सुन लो, थोड़ी समय कथा सुन लो, फिर अपनी बात करते हैं। अच्छा, फिर वहाँ उसने भी देवता भेजा। वो क्षत्रिय था, गुरु साहब भी 10 गुरु जो है क्षत्रिय हुए है। तो वहाँ जब लोग उन्होंने कहा कि 4 वर्णों को सजा दिया, तो वो बोलते कि हम वर्ण मानते ही नहीं, वर्ण वाच को मानते ही नहीं है भाई। ये तो एक पिता एक इसके हम बारिक हैं, तो सबे साझी बात सदायन किसे नद से बाहर है। तो साझा साहेब बाप हमारा अव्वल अल्लाह नूर पाया मुगल के सब बंदे एक तो उसने समझे रुकिया कौन भले कौन कवि साहब बोलते। और लेकिन तीसरी बार चले गए तो बोला वो कि आप तो हमारे भाई हैं, कैसे भी भाई हैं? बोले कि आप भी क्षत्रिय हैं, हम भी क्षत्रिय हैं। आप भी क्षत्रिय हैं, हम भी क्षत्रिय, इसलिए भाई। तो वो बोले कि हमारा भाईचारा कौन सा है? नीचा अंदर नीच जात नीची हो अत नीच नानक तिल के संग साध बढ़िया स्यों के आरीस जिथे नीच समाधिन तिथे नजर तेरी बख्शी। जहां पर गरीब लोगों की, कीर्ति लोगों की संभाल होती है वहां तेरी नजर है, तेरी बख्शिश है। तो भाई ये गुरुद्वारा जिस बस्ती में है ना, गरीबों की बस्ती, लेकिन अगर गुरसिख है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई गरीबी नहीं, फिर तो वो जिसके पास नाम का हीरा है वो गरीब कहाँ रहता है? लेकिन उसको नाम की समझ चाहिए, फिर वो गरीब नहीं रहता। और तब वो बोल दिया वहां पे। और इसी तरह बहुत जगह गए गुरु साहब, जहां गए तो कुछ लोग कहने लगे कि ये बुराइयां है, ये तो लोगों को और रास्ते पे भटकाता है। तो कितना जो गुरु साहब ने आज हमारे लिए तो उनकी कृपा से गुरुद्वारा है, माइक
जो है संगत जो चलती रही। और आज तो हमारे पास सब कुछ। और गुरु ग्रंथ साहिब में 4 ब्राह्मणों की वाणी। किन ब्राह्मणों की? जिन ब्राह्मणों ने जात पात से ऊपर उठकर सबको नामदान दिया, उनकी है। जो जातिवादी है उनकी है, जो जातिवादी है उनकी है। जो ये लिखते हैं ना, पूजिए विप्र शील गुणहीना शूद्र ना गुणगण वेद प्रवीण। ये विप्र ब्राह्मण पूजो, चाहे वो गुणहीन हो, लेकिन शूद्र ना पूजो, चाहे वो वेदों में प्रवीण हो। इसीलिए रविदास जी की विरोधता करते, नामदेव जी की विरोधता करते, कबीर साहब की विरोधता करते। नामदेव गए हस्त खेलत तेरे देवरे आया, भक्ति करता नामा पकड़ उठाया। ईंधड़ी जात मेरी जान बुलाया, सीते के जन्म काहे को आया। वे कमली चले हो पलटाए, देवरे पाछे बैठा जाए। जब सत्य माता निकाल दिया ना नामदेव जी शिपा थे, तो पीछे जाकर भक्ति करने लगे। देवरे पाछे बैठा जाए, जियो जियो नामा हर गुण उतरे, भगत जना को देवरा। इसी तरह से कबीर जी को शिकायतें लगा कर उनको भी हाथी के आगे सटवाया, गंगा में बांधकर फेंका। लेकिन गंग गुसायन गैर गंभीर जंजीर बांध कर खड़े कर। मन ना तन काहे को डराए। जब मन नहीं डोलता तो तन जो है कैसे डरेगा। तो गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, गंगा की लहरों से जंजीर टूट गई। कैसे? गंगा की लहर से, परमात्मा की कृपा से। तो भाई आज हमारे में भी जंजीरें हैं। कौन सी जंजीरें हैं? भ्रम की जंजीरें। वो भ्रम की जंजीरें हैं। एक तो पहले ये बात अपने मन से निकाल दो कि कोई ऊंच है, कोई ये हम नहीं। गुरु साहब ने बोल दिया मानस की जात सब एक के पहचान हो। गुरु साहब ने जो ये कह दिया कि जिनकी जात और कुलमाही सिरदारी ने तई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तवे गोविंद सिंह नाम था। हाँ, तो गोविंद सिंह ने अमृत शिकार जो अपना रूप दे दिया। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हम करो निवास। खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण। जब तक खालसा रहे निहारा, तब तक तेज दियो मैं सारा। सत श्री अकाल। और जब ये गहर विवरण की रीत लेकर ब्राह्मणी रीत जब ये ग्रहण कर लेगा, ब्राह्मणों से जो क्रियाक्रम करवाएगा, मैं ना करूँ इनकी प्रतीत नहीं करूँगा। और भाई आज देखना है कि हमने किनको पूजना है। उनको जिन्होंने हमें सरदार बनाया, जिन्होंने हमें बराबर बैठाया। मैं आपके ही भाईचारे से हूँ, लेकिन हरमंदिर साहब में भी कथा करता हूँ, ठीक है। और यहाँ हम पढ़ते हैं कि मंदिर में कोई दर्द चला गया या औरत चलेगी तो पीट दिया गया। भाई गुरु घर में आओ और जो अपने और भाईचारे के उनको भी समझाओ। आप जो सिर्फ यहाँ पर कीर्तन करके न चले जाओ, इसको बोलूंगा, कथा करनी है
ठीक है, हम सिखा देंगे। प्रचार करना है, प्रचार करना है। और जब कीर्तन करना है ना, वाहिगुरु सिमरन जो है ना, वो उठत बैठत सोवत के आई है। मार्ग चलत हरे हर गाइए, श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए अनंता, दुख रोग मन सगले लता। वो तो उठत बैठत सोवत, वो मुर्गी छनों से सिमरन नहीं होता। वो गलत बात है। हम लोग गुरु की बात, अगर उन्होंने शब्द के साथ में वाहिगुरु वाहिगुरु लगाना था तो वो लगा देते, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं करना। और कथा जरूर होनी चाहिए, और कुछ हो ना हो कथा जरूर होनी चाहिए। और कथा की प्रेरणादायक, जो समझाए, जो हमारा समाज जो गलतियां करता है उसको भी बात करें और समाज को प्रेरणा दे एकता की। एक बात ये याद रखनी है, ये देखो, जहाँ मैंने बोला ना 4 ब्राह्मण भी बैठे हैं और वहीं पर नामदेव जी शिपा बैठे हैं, शिपी जाति जो है वो भी बैठे हैं, कबीर जी जुलाहा जाति से, गोविंद 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 सन नाम देव मन लेना, आड़ दम को शिपरो होयो लापी। कबीर सब बैठे हैं। बुनना तनना त्याग है, बुनना तनने में मन को वहां से निकाल दिया। बुनना तनना त्याग है, प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरा भयो मुनि के रीता। रविदास प्रभक्ता ढोर मेरी तिन त्यागी माया, प्रकट हुआ साध संत हरि दर्शन पाया। और ये नहीं कि रविदास जी को या कबीर जी को पूजना तो गुरु नानक देव जी को मूर्तियां बना लेनी है, नहीं। उनके उपदेश को सुनो, उनका उपदेश क्या कहता है। रविदास जी बोलते हैं कि दूध तो बशरे खनो बिगारियो, फूल भंवर जल मीन बिगारियो, माई गोविंद पूजा कहा न चरावो, अवर न फूल अनूप न पाओ, मैदा गिर बेरे हैं प्रियंका, दिख अमृत बसा एक संगा, धूप दीप नहीं भेदे बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। मन तन अरबों पूज चरावो, गुरु प्रसाद निरंजन पाओ। कि मैं तो गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से, और पहला ही क्या शब्द है उस परमात्मा का जो एका लगाकर बोल दिया कि 3 नहीं है, वो एक है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभम। ये उसके लक्षण। और कैसे मिलेगा? गुरु प्रसाद, गुरु कृपा से मिलेगा। यहाँ तक मूल मंत्र है। और गुरु मंत्र वाहिगुरु गुरु मंत्र है, जप होमों को। और सारी ही वाणी मंत्र रूप है, जो मन का मान उतारने के। और भाई देखो, कभी स्त्रियों को और शूद्रों को नाम नहीं जपने दिया जाता। शंभूक जी का वध कर दिया। वो कहता था कि कोई भी नाम जप सकता है, तो उसका वध कर दिया रामचंद्र जी ने। वो भी मुक्ति चाहता है। और आश्रम था हमारे लोगों को, वो रब के नाम से जोड़ता, तो भक्ति नहीं करने देते थे। आज अगर हम आज भी भक्ति ना करें तो फिर कब करेंगे? क्योंकि मालूम है ये भक्ति ही, बोलते हैं ना, पारजात ये हर को नाम, हरि का नाम पारजात वृक्ष है। कामधेनु हर हर गुण गाम। कामधेनु क्या है? हरि के गुण गावने ही कामधेनु है। और जो ये नाम देता है, प्रचार करता है, वो भाई कामधेनु लोग है। अगर सुनोगे तो ये अमृत
पाता है। ठीक है, और गुरु महाराज कृपा करें, मेहर करें, बख्शिश करें कि आज आप लोग सभी एकत्र हुए हैं और सभी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं। ये शुक्र है कि चलो एक बेटा भी है, कोई तो आया और पहले कीर्तन किया। यानी जी हम लोग हाँ। बोलना नहीं। और ये जो हम लोगों ने यहाँ भी कहे, और एक बात सुन लेनी जो बहुत जरूरी है कि सबको ये बताना कि गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव जी की वाणी है, सीपे है नामदेव, कबीर साहब की वाणी है, दुलाही है, रविदास जी की वाणी है, चरमकार है। अब तो मैं चरमकारों में भी देखता है 14 तरह के बटे हुए हैं। अगर भाई आप ही बटे हो तो और किसी को कैसे कह सकते? आप ही अपने में शादी में ब्याह नहीं कर सकते तो और किसी को क्या कहें? लेकिन हम तो ये कहते हैं कि मानस की जा सके की पहचान को, लेकिन कम से कम जो कीर्ति श्रेणी के लोग हैं उनका गुरुद्वारा अलग अलग नहीं होना चाहिए। उनका गुरुद्वारा अलग अलग नहीं होना चाहिए। कोई भाई अभी नया है वो साहिबधारी में प्रवेश करे, उसको साहिबधारी में रखो। केस नहीं रखे हैं, धीरे धीरे रख लेगा, ठीक है। लेकिन पहले जो गुरु का ज्ञान ले लेंगे तब, अगर केस रख ले, पगड़ी बांध ले, लेकिन गुरु का ज्ञान ही नहीं है, फिर जात पात में लिपटा फिरता है, थमता है, तो वो सिख नहीं है। जो जात पात को मानता है वो सिख नहीं है, ठीक है। इसलिए भाई नामदेव जी को भी मानना है, कबीर जी को भी मानना है, रविदास जी को भी मानना है, और सैन जी को भी मानना है, नाइक जी को, और धन्ना जाट जी, उनकी बात भी उनको भी मानना है। और इसी तरह से जो त्रिलोचन जी कायस्थ जाति से, और वेणी जी कुम्हार जाति से, मगर वेणी जी कुम्हार जाति से, और 3 मुस्लिम भी हैं, शेख फरीद जी और बड़ी मान्यता है, और भगत सदना जी और भगत भीखर जी, ये 3 मुस्लिम भी हैं। इसलिए यहाँ पर गुरु साहब ने बोल दिया, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बना। तो इस सिख का कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि बिसर गई सब तात पराई, ईर्खा ही बिसर गई। ईर्खा तो तब अपने शरीर से कोई ईर्खा करता है, ये सारा प्रभु का शरीर है, सब में ही प्रभु है, सब में ही वाहिगुरु है, सब में ही राम है। और इसलिए वो राम जो सतयुग में भी था, सतयुग से पहले भी था, वो राम कौन सा राम है भाई? सत्य राम। बोलो सत्य राम की जय, सत्य राम की जय। हाँ, अब कोई बोलता है कि जय राम जी की, आपने बोलना है जय सतराम सत श्री अकाल, ठीक है। दोनों ही हो गए। क्या बोलना है? जय सतराम सत श्री अकाल, जय सतराम। सत हुआ जो आज भी है, जिसने सबको पैदा किया, राम को भी पैदा किया, दशरथ को भी पैदा किया। और ये परशुराम की बात भी करती है, 21 बार क्षत्रियों का वध किया। ये तो बोलते हैं कि क्षत्रियों का बीज ही नाश कर दिया। फिर क्षत्रिय गुरु नानक देव जी महाराज ने जब ये देखा
कि ये तो सतयुग से ही महायुद्ध कर रहे हैं, महाभारत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रेम का प्रसाद बांटा है और मानववाद हमें सिखाया। ठीक है, इसलिए भाई आप कृपा करें, आप सभी लोग आपस में अगर सबको मानना है ना, सबको मानना है तो किसको मानोगे? जब गुरु ग्रंथ साहब को नमस्कार करते हो तो सभी सदगुरुओं और सभी सत्पुरुषों को हम मान लेते हैं। लेकिन वो है सत्कार करना के नमस्कार करना, मानना है तो उनकी वाणी। बहुत से बोलते हैं कि हम तो उदासी हैं। हमने पूछा कि कोई एक शब्द सुना, एक शब्द नहीं आता तो उदासी कैसे? कबीर पंथियों के प्रधान को मिला, वो बोले कि मैं कबीर पंथियों का प्रधान। भाई कोई उनका शब्द बस श्लोक आता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाभों पाए, बोले हरि को अपने जो गोविंद जी मिला, बस ये आता है एक ही। तो मैंने कहा कैसे पढ़ती? तो हम सिख कहें कि हम सिख हैं, वाणी का शब्द याद ही कोई ना हो, तो जो याद हो उसका अर्थ ना आता हो, इसलिए जास्ती वाणी पढ़ने से कल्याण नहीं होगा। हर का बिलोगना बिलोगो मेरे भाई, सहज बिलोगो जैसे तत् न जाई, हर का बिलोगना मन का विचारा, गुरु प्रसाद पावे अमृत। तो सोचे के सका बदलता है भाई के गुरु के पाने विचार, अपने पाने जो चले भाई विचर चोटा था। और इसलिए सिखी सिखिया गुरु विचार, नगरी कर्म लगाए पार, ये है रास्ता जो है। तो नहीं तो मत को भरम भुलाए संसार, गुरु में कोई ना उतरस पार। तो गुरु की कृपा, गुरु ग्रंथ साहब को मान लिया तो सभी सद्गुरुओं को, सभी सत्पुरुषों को, यही हमारे जो ये वाणी जिनकी है ना, वही हमारे संत हैं, वही सद्गुरु हैं, वही हमारे भगवान हैं। तो ही वही तो यंत्र कैसा कनक कटक यंत्र कैसा। तो गुरु महाराज कृपा करें, मेहर करें, बख्शिश करें। और ये अरदास के बाद थोड़ा वचन जो हमारे साथ आए हैं ना, आप आ जाए, यहीं बैठ जाए, ये भी करेंगे। आप ऐसे करो ईश्वर के द्वारा आप जो अनंत साहब पर अरदास करके उस नाम बनाएंगे। ठीक है, अच्छा कथा करते हुए बेहद हो चुक क्षमा के जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रबंधकों का भी धन्यवाद। आप जहाँ जाते हैं वहाँ ये देखते हैं जो हमारे आम लोग हैं, वहाँ कहीं भी हम तो पैसा नहीं मांगते कि पैसा उतना दे, जो कोई जितना देता है गुरु साहब के आगे बॉडी करा जाए तो उसके से जो भी देता है वही जो है हम उसको ही स्रोपा समझकर रख लेते हैं। और इसलिए आप जान प्रोग्राम जो कभी भी करो, अगर मैं इंग्लैंड से हूँ, यहाँ हूँ, तो जरूर आओ। और इतनी विनती करते हुए नानक नाम चढ़ती कला